ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ उन व्यापारियों की है जो अपने लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कई दिनों से दिल्ली में हो रही सीलिंग से लाखों व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं। कई तो ऐसे व्यापारी हैं जिनके घर तक इस सीलिंग से तबाह हो गए हैं। ये सीलिंग हो रही है, समझो एक दुकानदारों के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा चल रहा है। सरकार को चाहिए फटाफट कोई ना कोई एक्ट बनाए ताकि इसका कोई समाधान निकले, वरना आप एक हिसाब लगाओ, एक दुकान के पीछे कितने कारीगर हैं, कितने कंज्यूमर हैं, कितने रिक्शा वाला हैं जो हमारे लोडिंग वाले, सब बर्बाद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा देश के अंदर, और कुछ नहीं होगा। ये जो काम है सीलिंग रुकवाने का सिर्फ सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि व्यापारी सरकार के साथ रहा है हमेशा, और व्यापारियों ने ही सरकार बनाई है। अगर आप व्यापारियों का साथ नहीं दोगे, व्यापारियों की रोजी रोटी पर लात मारोगे, तो व्यापारी भी आपको ना किसी दिन इसका जवाब देगा जरूर। इस सीलिंग पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने आ चुकी है। दिल्ली सरकार इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, तो केंद्र सरकार इसे कोर्ट का फरमान बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। व्यापारी वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारी के साथ साथ उसका स्टाफ, उससे रिलेटेड हर आदमी है। व्यापारी की कोई पार्टी नहीं होती। हमें ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है। हर व्यक्ति को एक ही चीज़ से लेना देना होता है, अपनी रोजी रोटी से। हम मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। अगर सरकार हमारे पेट पे लात मारेगी, हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे भी जाएंगे, लेकिन सरकार को अपनी रोजी रोटी छीनने नहीं देंगे। अब ये व्यापारी संगठन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर आने वाला समय इनके और इनके बच्चों के भविष्य के लिए कैसा होगा। इसी मामले में हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर इन व्यापारियों के दर्द का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार हो रही सीलिंग और व्यापारियों के ऊपर अत्याचार के चलते आज करोल बाग की मार्केट, यहाँ तक कि पूरी दिल्ली की मार्केट जो है वो बंद है। ये पूरी मार्केटें इसलिए बंद की गई हैं ताकि सीलिंग को रोका जा सके। व्यापारी संगठन अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस सीलिंग को रोका जाए ताकि व्यापारी संगठन जो है उसको बचाया जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सिलसिले पे मौजूद हैं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, ये बताइए, जिस तरीके से सीलिंग चल रही है, व्यापारी परेशान है और दिल्ली की जनता भी लगातार परेशान हो रही है, तो आखिर आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा? देखिए, हमारी बातों को सुना जा रहा है। 2 बार का बंद कराने के बाद DDA अमेंडमेंट लेकर के आई, और आज के व्यापार बंद के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार विधानसभा के सत्र में सीलिंग रोकने का बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेजेगी, और केंद्र सरकार संसद में इसी सत्र में बिल ला करके सीलिंग पर रोक लगाएगी। 351 सड़कें नोटिफाई होंगी, और जिन लोगों की दुकानें सील हो गई हैं उनकी दुकानें डीसील होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले साफ तौर पे कहा था कि सीलिंग को नहीं रोका जा सकता। इसके बाद में MCD ने फिर दुकानें सील करी, और अब तो नौबत यहाँ तक की आ गई है, छोटे छोटे कारोबारी जो है, फुटकर वाले कारोबारी जो है, उनकी दुकानें भी सील की जा रही है। यही बात सरकार को समझनी चाहिए कि आखिर सीलिंग किस बात से हो रही है, ऐसा क्या गुनाह किया है, और कोई नोटिस नहीं है, कोई अपनी बात कहने का मौका नहीं है। मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली नगर निगम का जो कानून है उसको ताक पे रख दिया है। तो ऐसे में सीलिंग करने से हम किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा। आपको नहीं लगता कि सीलिंग के आड़ में MCD जो है मोटा पैसा कमा रही है व्यापारियों से? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर भी अगर हमें कन्वर्जन अगर जमा कराना है तो हम जमा कराएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती हमारी दुकानें सील करें, वो गैर वाजिब है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा गैर वाजिब है, दुकान सील की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीलिंग के मद्देनजर कितना नुकसान हो रहा है? उसके जो नुकसान हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो बेरोजगार, जो हमारे नौकर हैं वो सारे बेरोजगार हो गए, हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारी रोटी रोजी कहाँ से आएगी? सवाल ये है। नुकसान तो क्या है कि जो है ही टैक्स का भी है, सारा टैक्स। व्यापारी एक दूध देती गाय है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दूध देती गाय को लठ मार रहे हैं। दूध देती गाय जो व्यापारी सारा टैक्स देता है, रोजगार देता है, उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग कुछ नहीं देते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, व्यापारी के ऊपर ही कार्रवाई है। जो सारा सरकार को चलाती है, जो व्यापारी एक जो है सरकार की रीढ़ की हड्डी है, उसी को परेशान किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कहा जाता था कि बीजेपी सरकार जो है व्यापारियों की सरकार है, और आज व्यापारी ही परेशान है। सर, आज व्यापारी बीजेपी सरकार के कारण परेशान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से परेशान है। मेरा बात एक ही कहना है, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था, जो अफसरों ने रिश्वत लांचे लिए, पहले सुप्रीम कोर्ट उनका आदेश दे, जो भी अफसरों ने
रिश्वत लांचे लिए उसको पहले जेल भरो, उसके बाद व्यापारी से आगे बढ़ने की कार्यवाही की जाए। जितने पुलिस अफसर थे या जो एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए अफसर, उसको पहले जेल में क्यों, उसके ऊपर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? अवैध निर्माण उनके सामने हो रहा था तो क्यों तब रोका नहीं गया? उन्होंने बढ़ावा दिया है और ऊपर तक पैसा पहुँचाए हैं, तो ये क्यों बंद नहीं हो रहा है? बीजेपी सरकार, मोदी साहब भी इसके काफ़ी सुनवाई कर रहे हैं और हम उसे एक ही बात मान सकते को हमारे लिए वो कुछ करे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यापारियों की जो समस्या है वो समस्या वाजिब भी हैं, जायज़ भी हैं। लगातार सीलिंग हो रही है और सीलिंग के चलते जो है दिल्ली का व्यापारी परेशान है, वो मजदूर तबका परेशान है जो सीलिंग के चलते जो है इस पूरे मुश्किल के अंदर पिस रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। फ्रेंड्स, सच में आज की जिंदगी ट्रैफिक के शोर में दबकर रह गई है। सड़कों पर गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, अनलिमिटेड फ्यूल कम होता जा रहा है। फिर हमारी पीढ़ियों के लिए क्या बचा रह जाएगा? कभी सोचा है आपने? लेकिन नेटवर्क न्यूज सोचता है आपके लिए। इसीलिए उसने ऊर्जा बचाने के लिए ऊर्जाथोन नाम से एक पहल की है। 25 मार्च रविवार को नोएडा सेक्टर 62 में MTBN रोड राइडर्स के साथ आप साइकिलिंग करें, एंजॉय और ऊर्जाथोन इवेंट के साथ नई पहल कर बनाए सुनहरा कल। आखिर ऊर्जा है तो है हम, ऊर्जा नहीं तो सब कुछ खत्म। इस इवेंट को एक्सपो सेंटर नोएडा, BPCL, ONGC और EIL ने स्पॉन्सर किया है। आप www.urjathon.com पर रजिस्ट्रेशन कर इस साइकिलिंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं।